हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था बायोलॉजी से पादपों के विभिन्न भाग, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं और इससे आपका दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप जलोदबिद नहीं है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी वेलिस्नेरिया, ऑप्शन सी जलकुंभी और ऑप्शन डी नागफनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नागफनी। नागफनी एक जलोदबिद पादप नहीं है। कमल, वेलिस्नेरिया और जलकुंभी ये किनके उदाहरण हैं? जलोदबिद पादपों के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा पादप अपुष्पी प्रकार का है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मॉस, दूसरा है गुड़हल, तीसरा है आम और चौथा है गुलाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉस, जो कि अपुष्पी प्रकार का पौधा है। तो आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से पौधों का लंबाई के आधार पर बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबाई के आधार पर बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दे रखा है कि साक सबसे पहले तो सबसे छोटे पौधे होते हैं सार्क, जिनको हर्ब्स बोला जाता है। दूसरा होता है क्षूप, जिनको सर्ब बोलते हैं, और सबसे बड़ा होता है वृक्ष। तो ये था आज का थर्ड क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। पादप में मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कौन सा पादप भाग करता है? तो ऑप्शंस है ए तना, बी जड़, सी पुष्प और डी पत्ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जड़। हम सभी जानते हैं कि जो पादप का जड़ भाग होता है वो मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जड़। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा पादप आरोही पादप का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शंस है ए मटर, बी ककड़ी, सी करेला और डी गन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा पादप आरोही पादप का भाग नहीं है? आरोही पादप मतलब क्लाइंबर, मतलब कि जो किसी अन्य पेड़ के सहारे अपनी वृद्धि करते हैं उनको बोलते हैं आरोही पादप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे पादप क्या कहलाते हैं जो अत्यंत कम ताप पर या बर्फ पर उग जाते हैं? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हेलियोफाइट, ऑप्शन बी हेलोफाइट, ऑप्शन सी क्रायोफाइट और ऑप्शन डी ऑक्जेलोफाइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसे पादप जो अत्यधिक कम ताप पर या बर्फ पर भी उग जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्रायोफाइट। क्रायोफाइट में क्रायो का मतलब होता है कम ताप, और ऐसी वनस्पति को क्या बोलते हैं? न्यून तापी वनस्पति कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस पादप में मूसला मूल पाई जाती है? तो ऑप्शंस है ए आम, बी गेहूं, ऑप्शन सी प्याज और ऑप्शन डी गन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आम। गेहूं, प्याज और गन्ना ये अपस्थानिक मूल के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गुलाब, चमेली में कायिक जनन पादप के किस भाग से होता है? तो ऑप्शंस हैं ए तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है पुष्प और ऑप्शन डी है पत्ती। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि गुलाब और चमेली के पौधों में कायिक जनन होता है, वो पादप के किस भाग से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तना से। तो तने से, गुलाब और चमेली के तने से कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप जड़ के रूप में भोजन का संग्रहण नहीं करता? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए गाजर, बी मूली, ऑप्शन सी शकरकंद और ऑप्शन डी अदरक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो अदरक है वो जड़ के रूप में भोजन का संग्रहण नहीं करती। और जो अन्य पादप दे रखे हैं गाजर, मूली और शकरकंद, ये जड़ के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा लक्षण पादप के तने का नहीं है? तो ऑप्शन है ए खनिज लवण एवं जल संवहन करना, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन सी है कायिक जनन करना और ऑप्शन डी है जल का अवशोषण करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जल का अवशोषण करना। तो जल का अवशोषण करना पादप के जड़ भाग का कार्य होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है वायुमंडल की CO2 का स्थिरीकरण मुख्यतः पादप का कौन सा भाग करता है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पत्ती, बी जड़, सी तना और ऑप्शन डी विकल्प ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो पादप का पत्ती भाग होता है वो वायुमंडल में उपस्थित CO2 का स्थिरीकरण करती है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? ऑप्शंस हैं ए टमाटर, बी अमरबेल, सी नागफनी, डी निफेंतीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमरबेल। तो जो अमरबेल होता है वो एक परपोषी पादप होता है जो दूसरे पादपों के ऊपर आरोहित होकर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा पादप कीटाहारी पादप नहीं है? तो ऑप्शन हैं ए घट पादप, बी यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन सी मोनोट्रोपा और ऑप्शन डी ड्रोसेरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोनोट्रोपा। तो जो घट पादप, यूट्रिकुलेरिया और जो ड्रोसेरा हैं वो कीटाहारी पादपों के उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से भूमिगत तने का रूपांतरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस हैं अदरक, बी भिंडी, सी हल्दी और ऑप्शन डी आलू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भिंडी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस प्रकार है। मिर्च व टमाटर का पकने पर लाल रंग होने का कारण क्या है? तो कौन सा इनमें वर्णक पाया जाता है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है बीटा कैरोटीन और ऑप्शन डी है लाइकोपिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो जो लाइकोपिन होता है उसके कारण मिर्च व टमाटर का रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। और क्लोरोफिल की वजह से होता है पत्तियों का और पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 15। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पत्ती का वह भाग क्या कहलाता है जहाँ से वह तने से जुड़ी हुई होती है? तो ऑप्शन है ए पर्णाधार, ऑप्शन बी पर्णवर्त और ऑप्शन सी पर्णफलक और ऑप्शन डी अनुपर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पर्णाधार। तो पत्ती तने के जिस भाग से जुड़ती है पौधे से तो उस भाग को कहते हैं पर्णाधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से पादप का पत्ती रूपांतरण से सही सुमेलित किस विकल्प में किया गया है? अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब है कि पादप का पत्ती रूपांतरण किस भाग में होता है। तो ऑप्शंस हैं ए में दे रखा है पर्णशूल जिसको लीफ स्पाइन भी बोलते हैं, वो तो परिवर्तित होता है नागफनी और ग्वारपाठे के पौधे से। और पत्रक प्रतान होता है वो होता है मटर के पौधे में। और जो पर्णाभ स्तंभ होता है वो नागफनी के पौधे में होता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आंसर है उपरोक्त सभी डी। तो ये सभी सुमेलित हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस युग में जड़ रूपांतरण का सही सुमेलन किया गया है? तो ऑप्शंस हैं आरोही जड़ जिसके उदाहरण हैं मटर, ककड़ी और करेला जिनकी जड़ें आरोही होती हैं। स्तंभ जड़ जिनको बोलते हैं प्रोप रूट, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है बरगद का। और ऑप्शन सी है जटामूल जिसका एग्जाम्पल है गन्ना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी विकल्प सम्मिलित हैं। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सम्मिलित हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पर्निल जड़ यानी कि फोलियर रूट का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं शकरकंद, ऑप्शन बी ब्रायोफिल्म, ऑप्शन सी अमरबेल और ऑप्शन डी मैंग्रोव पादप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रायोफिल्म, जिसको हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा पादपों के विभिन्न भागों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक एंड क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।